नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:15 हो रहा है अभी फ़िलहाल, और मैं इसको आज भूसा और राहर का दाल दिया था गाय को। आज से एक्चुअली स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि दूध जो है ना बहुत ही कम हो रहा था, यानी 8 लीटर ही हो रहा था। और ऐसे गाय को दूध निकालने के लिए कम से कम 15 लीटर दूध की ज़रूरत है थन के अंदर। नहीं तो क्या होता है, आप महंगा गाय तो ख़रीद करके ले आते हैं, उसको भोजन नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक उसका दूध जो है ना कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाएगा तो आप कितना, मान लीजिए 10-15 गाय लेकर के आ जाएंगे और फिर आपको नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि गाय रखने से पहले आप जो है ना गाय की भोजन का जो है ना विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हरियरी पर्याप्त है गांव देहात के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हरियरी नहीं भी है तो भी आप पाल सकते हैं। ठीक है, हरियरी हरा चारा का जुगाड़ नहीं भी है, आप भूसा डालें, दाल डालें और दाना डालें, 3 चीज़, और चौथा चोकर डालें। चोकर कम से कम 1 किलो जो है ना प्रत्येक दिन एक गाय को होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, वैसे 4-5 किलो जितना आप डाल सकते हैं डालिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ, कम से कम 1 किलो चोकर देना चाहिए। क्योंकि गाय का जैसे आप चोकर नहीं डालेंगे तो उसका जो गोबर होगा वो पतला करने लगेगी। जब आप दाल डालेंगे या कुछ डालेंगे तो वो पतला करने लगेगी। इसके लिए और एक ही बार में, यानी मैं तो इस सबको 2 बार भोजन देता हूँ, यानी एक टाइम में 2 बार देता हूँ। अभी इतना दे दिया हूँ, फिर थोड़ा देर बाद दूंगा ये सबको। जब तक पेट नहीं भरता तो छोड़ता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा फिर भी पेट खाली रहता है। ये दोनों का एक्चुअली मिल्किंग कर चुका हूँ, इसका और इसका, दोनों का मिल्किंग कर चुका हूँ। देख लीजिए थन पूरा झूल रहा है। ठीक है, और इसका जो है ना बड़ी वाली गाय जो है, इसका नहीं किया। इसका क्या होता है, ये जब भूखी रहती है थोड़ा छटपट करती रहती है। इसके लिए इसको भोजन वोजन कर लेगी आराम से। 7 बजे दूध निकालूंगा, जो भी होगा 4.5 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो दूध हो जाता है। ठीक है, लात ये जो है ना वैसे इधर उधर करेगी। जब इसको छान लगा देता हूँ फिर लात इधर उधर नहीं कर पाती है। उस दिन आप लोग लाइव पे देखे होंगे कि लात करती है, मगर इसका क्या था प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 4 बजे इसका मिल्किंग नहीं करता हूँ। ठीक, मैं एक दिन चेक किया था, पर ये जो है ना पूरा करने लगी, छटपट करने लगी। इसके लिए गोबर बिल्कुल टाइट है इसका, देख लीजिए भाई, गोबर भी जस्ट कर दिया और बहुत ही अच्छा है। बड़ी क्वालिटी के गाय तो आप ख़रीद करके ले आएंगे और उसका भोजन नहीं कराएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 4 किलो, 3 किलो, आप 5 किलो या 8 किलो दूध आप दूहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि अभी 38,000 40,000 रुपये जब लग जाता है, इसको मेरे को लगभग 36,000 लगभग इसको पड़ गया था। ठीक है, अब इतना पैसा लगाने के बाद मैं 8 लीटर या 7 लीटर दूध दूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा कि भोजन पे विशेष करके ध्यान देंगे तो गाय भी फ्रेश रहेगी पूरा। ठीक है, और अभी फ़िलहाल दाना तो नहीं है, और हमारे यहाँ पे क्या है मालूम नहीं, एक ही बार रेट बढ़ जाता है। मैं गद्दी पे जाऊँगा ख़रीदने के लिए तो गद्दी वाले जो है ना 2 रुपये किलो बढ़ा करके लेंगे। अगर किसी से 24 रुपये किलो अगर वो मकई या गेहूँ ख़रीदते हैं तो वो 26 रुपये किलो देगा। ठीक है, तो मैं विशेष करके गेहूँ बहुत कम ही डालता हूँ, मक्का ही डालता हूँ गाय को। इसको, ये जो गाय है छोटी वाली, इसको मक्का बहुत ही सूट करता है। मक्के का दाना दूंगा, अरहर का दाल दूंगा, थोड़ा सा खल दूंगा, सब कुछ जब मिक्स करके देता हूँ तो इसको लगभग 12-13 लीटर जो है ना दोनों टाइम का हो जाता है इसको। और गेहूँ इसको मालूम नहीं क्या हो जाता है। और इसको मसूर का दाल जब देता हूँ इसको और उसको, तो ये दोनों को सर्दी हो जाता है। इसके लिए मसूर का दाल मैं ये दोनों को नहीं देता हूँ, नहीं तो इसको देता हूँ और ना तो उसको देता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ मसूर को दाल। वैसे गर्मी में दूंगा, ठंडी में नहीं देता हूँ। गर्मी में देकर देखो, गर्मी अगर मान लो अगर बाथरूम ढीला किया गाय तो देना ही पड़ेगा। जैसा मान लीजिए अरहर का दाल दिया और पूरा जो है सो गोबर ढीला कर दिया तो फिर देना ही पड़ेगा। और अरहर का दाल क्या है, हम लोग जो है ना कैल्शियम नहीं दे पाते हैं, झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, कैल्शियम नहीं दे पाते। इसके लिए अरहर का दाल जो है ना गाय को
अरहर के दाल में कैल्शियम जो है ना उसमें भरपूर मात्रा में होता है, वो अगर देंगे तो गाय एकदम फिट रहेगी। कैल्शियम देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप रोज़ का जो है ना 1 किलो शाम 1 किलो सुबह या 2 किलो एक ही बार में एक गाय को अगर खिला देंगे, कभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। और गाय जो है ना भोजन एकदम चाव से करेगी। अभी देखिए मिट्टी खा रही है, देख रहे मिट्टी में जो गिरा हुआ है ना, इसका मुंह में इतना चाट लग गया है कि मिट्टी में जो गिरा हुआ है वो भी खा रही है। और इस तरह से पोछ के जो है ना नादी को चिकनापट कर दिया। देख लीजिए, ये देख रहे हैं पूरा चिकनापन कर दिया। क्या हो जाता है, और शरीर का बनावट भी आप देखेंगे कि 8 रोज़ के अंदर जो है ना गाय में पूरा लाइट आ जाएगा, एकदम चमक आ जाएगा। फिर आप दूध निकालते रहिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 10 किलो निकालिए, 12 किलो निकालिए, 15 किलो दूध आप निकालते रहिए। इसका रिज़ल्ट मैं जो है ना जल्दी बताऊंगा, यानी 15 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट बताऊंगा आपको मैं। जो मेरे गाय को आपको मैं उस दिन लाइव वीडियो में दिखलाया था, सिर्फ उतना ही दूध हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसका थोड़ा छिमी ठीक हो जाएगा। इसको थन जो ख़राब है ना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। कि देखिए इसका जो है ना छिमी में पूरा तो ये लात मारती है, देख रहे हैं। पूरा अभी तेल भी लगा के छोड़ा हूँ इसको, देख रहे हैं ये खड्डा खड्डा वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, पूरा घाव के जैसा हो गया, फोड़ी फोड़ी हो गया है पूरा थन। और ये लात मारती रहती है। तो लात जब मारती है तो मैं इसको क्या करता हूँ, आराम आराम से इसका जो दूध जो है ना एक एक छिमी निकालता हूँ। इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए मैं 15 दिन के अंदर जो है ना इस तरह से अगर मैं भोजन कराते रहूँगा तो 15 दिन के अंदर मैं लाइव वीडियो दोनों टाइम का आप लोगों को दिखलाऊँगा कि वही गाय को उस दिन उतना दूध हुआ था, वही गाय को बाल्टी भर रहा है दूध में। मेन जो मसला है ना भोजन पे ही टिका हुआ है। अगर भोजन अगर आप अच्छे से नहीं करवाएंगे फिर रख के कुछ मतलब नहीं है। आप एक ही गाय रखिए, एक गाय से भी आप जो है ना 15 किलो 17 किलो दूध लेकर के कम से कम 3-4 हज़ार रुपये बचत कर सकते हैं महीने का, ठीक है। महीने कर सकते हैं। दूध का रेट नहीं है अपने पास, दूध का रेट वही मान लीजिए 34 से लेकर के और 37 38 39 एक ही दिन गया था। ये जब गाय में लेकर के आया था तो वही 39 रुपये गया था। उसके बाद फिर 35 34 और 37 यही रेट चल रहा है। और ये परिया को भी देख लीजिए, इसको एक्चुअली भोजन में करा चुका हूँ। ये देख लीजिए भोजन करा कर इसको पाज करने के लिए छोड़ दिया हूँ, क्योंकि दाल दिया हूँ उसको तो इसको दे के कुछ अभी उतना ये नहीं है। दाल दिया हूँ तो इसको अलग बांधना पड़ा, नहीं तो दोनों को साथ में भी देता हूँ। और सुपर भी ये नहीं खाती है भी अच्छा ही है। सुपर खिला कुछ मतलब नहीं भैंस को। अगर आप भैंस को अगर सुपर खिलाएंगे ना, जिसको सुधा दाना बोलते हैं, तो बैलाट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके लिए आप अपने घर का जो है ना अनाज खिलाइए, अगर आपके घर में है तो, नहीं तो ख़रीद के भी अनाज ही खिलाइए। मैं देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, अभी 1-1 किलो देता हूँ तीनों गाय को। लेकिन मेरा तो मन नहीं है देने का, पर अपने पास दाना नहीं है, मजबूरी के कारण मैं सुपर दे रहा हूँ। चाहे कोई भी कंपनी का रहने दो, पतंजलि का रहने दो, कोई भी रहने दो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी के बारे में बुरा बोलूँ, क्योंकि सुपर जो है ना कुछ मतलब ही नहीं है। उसमें क्या होता है, गैस बहुत ही ज़्यादा बनता है। जैसे एक गाय है उसको बहुत ही ज़्यादा गैस बनते रहता है इसके लिए। और सब सही चल रहा है। यही टॉपिक मैं बताने वाला था कि मेरा गाय जो है ना बहुत ही मतलब दूध कम होने लगा। इसके लिए आज से मैं दाल स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग लाइक और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।